हम्म। चलो समझ में आ गया। तो हमारा As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's just death. Cause I've been blasting and laughing so long that even when I'm... चलो, तो ये हो गया था। क्या करा हमने, कमांड लगा दी, ये आ गया। यहाँ पे ना ये लिखा आ जाएगा हैप्पी हैकिंग। तो हैप्पी हैकिंग लिखा के इसका मतलब हमारी कमांड काम करी है। यहाँ से देखो ये माई एप्लीकेशन के फोल्डर में जाना, तो ये देखो ये सारे फोल्डर बन गए होंगे अपने आप। ठीक है, कमांड समझ में आ गई ना? क्या कमांड लगाई थी हमने? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और ऐप अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फोल्डर के अंदर जंप करना है। किसके अंदर? माई ऐप के फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर के अंदर जंप करने के लिए लिखते हैं हम cd। ठीक है, स्पेस देंगे और यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम लिख दे देंगे माई ऐप। हाँ, तो अब क्या हो गया, हम उस फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद लिखना है npm। ठीक है, स्टार्ट। npm की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉट नोड पैकेज मॉडल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm स्टार्ट लिख दिया और एंटर मार दिया। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगी स्क्रिप्ट। तो रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो दो ही कमांड थी। क्या क्या यूज किया हमने? एक लिखा हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप और एक में लिख दिया हमने npm स्टार्ट। तो देखो ये पेज ओपन होके आ जाएगा। डिफॉल्ट पेज रिएक्ट का ऐसा होता है। तो ये यूआरएल भी ओपन होके आ गया है। इस टाइम रिएक्ट जेएस डेवलपर की बहुत डिमांड है कंपनी में। तो ये देखो ये हमारे पास इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होके आ गई। ठीक है, आगे समझ में। अब हम चाहते क्या है इसके अंदर, ये हमारा पेज है, इस पे इसको मतलब मुझे सब हटाना है और अपना डिजाइन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ये वाला डिजाइन आपको यहाँ मिलेगा। कौन से फोल्डर में? एसआरसी के फोल्डर में, और यहाँ app.js, इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, ये सब कोड में हटा देता हूँ, ये हटा दिया। सब कुछ इस वाले को इसमें होगा app.js। ये सर बार-बार लिखना होगा एनपीएक्स ये जब भी npm स्टार्ट करना पड़ेगा, जब भी आपको ना प्रोजेक्ट बंद कर दिया, कल खोलोगे तो कल फिर npm स्टार्ट लिख देना, आ जाएगा। हाँ, रन कराना पड़ेगा। तो अभी देखो ये सब गायब हो गया गायब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ प्रिंट कराना है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा ना, तो ये ना मतलब खराब हो जाएगा सारा कुछ। तो देखो एरर आ गया एरर। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट है, नाम क्या है इसका? app.js। तो इसमें ना जावास्क्रिप्ट में ना प्रिंट कराने के लिए हमें JSX का यूज करना पड़ता है। ठीक है, किसका यूज करना पड़ता है? JSX का। JSX स्टैंड फॉर JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, JSX का यूज करते हैं हम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल का यूज करते हैं। अब वो ये JSX होता क्या है, ये जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है? जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो JS व्हाट इज द JSX सिंटैक्स इन रिएक्ट? तो in other words, JSX is an HTML like syntax used by React that extend ECMAScript so that HTML like syntax can coexist with JavaScript React code. ठीक है, the syntax is used by processors or to transform HTML like syntax into standard JavaScript object that our JavaScript engine will raise। ठीक है, तो मतलब आपको जावास्क्रिप्ट को यानी रिएक्ट में कुछ चीज प्रिंट करानी होगी, तो क्या करना पड़ेगा? JSX का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कैसे यूज करना है? सबसे पहले लिखना है आपने फंक्शन। क्या लिखना है? फंक्शन। फंक्शन में क्या आएगा? आपका नाम आ जाएगा, वो जो फाइल का नाम था, ऐसे ही कैसा। ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट लगा देना है, फिर ओपन टैग क्लोज टैग लगा देना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखना ये साइन।
इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये यानी ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया, पर ये ऐसे नहीं लगेगा। पहले आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा। तो आपने लिखना पड़ेगा रिटर्न, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रेगमेंट, इसे बोलेंगे फ्रेगमेंट। ठीक है, अब इसमें मैं प्रिंट कराऊंगा H1 होम पेज। ठीक है, अभी आउटपुट में तो कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो आपने बनाया ना फंक्शन ऐप, ये आपको नीचे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसका नाम ऐप। देखो आ गया होम पेज लिखा हुआ, समझ में आया? तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। जो हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था वही सेम चीज है, इसके अंदर भी फंक्शन लगाने पड़ते हैं। ऐसे फंक्शन, फंक्शन का नाम वही रहेगा जो फाइल का नाम है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या चीज, इसमें लिखना पड़ेगा रिटर्न। फंक्शन में कुछ चीज प्रिंट करानी होती है तो रिटर्न यूज करते हैं। ओपन टैग क्लोज टैग, रिटर्न को नीचे रख देना है, बंद कर देना है ऐसे। ठीक है, इसके अंदर आपको फ्रेगमेंट यूज करने से फ्रेगमेंट बोलते हैं। और फ्रेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे H1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो हेक्सा। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो समझ में आ गया, क्लियर है? तो हमने इस तरीके से प्रिंट करा दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसे एक्सपोर्ट करना जरूरी है। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, तो आप नीचे लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम। जो मैंने सिखाया था जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, वही सेम चीज़ है ये। इसको मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से, तो फिर एरर आ जाएगा। आगे एरर, तो आप एक तरीका और लिख सकते हो, आप यहीं पे लिख दो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फंक्शन का नाम स्टार्टिंग में। तो इससे क्या हुआ, वही आया नहीं था। अच्छा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी लिखना पड़ेगा आपको, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये साइकिल चल कैसे रही है पहले देखते हैं। देखो पता है रन कौन सी फाइल हो रही है, रन फाइल हो रही है index.html। हमेशा index.html ही रन करती है। ये पब्लिक वाले फोल्डर में जाओगे तो ये वाली फाइल रन कर रही है, ये वाली फाइल। अगर देखो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराऊँ, मेरा नाम ध्रुव है। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं तो नीचे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना यही वाला। ठीक है, तो मतलब प्रिंट कौन सी हो रही है, ये वाली फाइल हो रही है index.html। पर ये लिंक कैसे है, ये लिंक हो रही है इस वाली आईडी के अंदर। जो भी प्रिंट हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है हेलो हेक्सा, ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, इस रूट वाली आईडी के अंदर। ठीक है, अब ये रूट वाली आईडी कैसे कॉल हो रही है, एसआरसी में जाएंगे, एक ऑप्शन है यहाँ पे index.js। तो देखो इसने क्या करा, हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट कराया था, इसने इंपोर्ट करा लिया ऐप को फ्रॉम ऐप। मतलब हमने इसमें, इसने डिफॉल्ट वो पेज बना रखा है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, मतलब ये जो वाला ये जो है हमारी फाइल, इसमें इसने क्या करा, ऐप उठाया, कौन किस में से, ऐप वाली फाइल में से, मतलब ऐप फंक्शन उठाया ऐप वाली फाइल से। ठीक है, फिर नीचे इसने कहाँ पे इसे सब कुछ कहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये रूट रेंडर, और किस में, रूट में। तो रूट कौन था, index.html डॉक्यूमेंट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको सिखाया था ना डिफाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ रूट, तो ये रूट यहाँ पे क्या डिफाइन हो रखी है, आईडी डिफाइन हो रखी है। तो जितना भी कंटेंट उठ के आएगा वो इसके अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर। अब कंपोनेंट बने हुए इसके अंदर, तो कंपोनेंट बने हुए तो हमें पूरी फाइल रेंडर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो हमें कंटेंट चाहिए, जैसे मैंने क्लिक किया अबाउट पे, तो अबाउट का कंटेंट उठ के वहाँ आ जाएगा। तो बफरिंग नहीं करेगी। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, यूट्यूब। यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो रिएक्ट पे बना हुआ है, पूरा नहीं पर इसके काफ़ी सारे फीचर्स ये रिएक्ट पे बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने योर चैनल पे क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे होम पे हूँ मैं भी, ये पेज है, मैंने वीडियोस पे क्लिक किया। ठीक है, ऊपर देखो बफरिंग नहीं हुई, प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो बफरिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। पर अगर मैं किसी और पेज पे क्लिक करता, जैसे ये वाली वेबसाइट पे आते हैं, तो ये देखो बफरिंग हो रही है। अबाउट पे गए, ये बफरिंग हो रही है। ठीक है,
मतलब इसके लिए क्या हो रहा है, अलग पेज रेंडर हो रहा है, पर इस केस में क्या हो रहा है, एक ही पेज रह रहा है। उसने दिखाने के लिए एक एनिमेशन लगा दी है कि ये पेज खुल रहा है, पर ये देखो कितना फास्ट है। ठीक है, तो यही फेसबुक करता है। फेसबुक के अंदर भी सेम ऑप्शन है। फेसबुक में क्या होता है, जितना हम स्क्रॉल करते रहो उतना डाटा ना आता रहता है ना, एजेक्स के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू, इस तरीके से यूज होता है वो भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अंदर एक और फंक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ इस ऐप के अंदर, एक मुझे चाहिए हेडर और एक चाहिए फुटर। ठीक है, अलग अलग। तो मैंने क्या करा, एक नई फाइल बनाई। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, नाम कैप्स लॉक में रखना है ऐसे, हेडर डॉट जेएस। ठीक है, एसआरसी के फोल्डर में मैंने इसे सेव कर दिया। आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, मुझे हेडर प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे बस सिंपल सा ना क्या करा, सबसे पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, हेडर, ओपन टैग, क्लोज टैग, और बंद कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसका नाम क्या नाम है इसका, हेडर, और बंद कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या करा, ओपन टैग और क्लोज टैग। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा रिटर्न। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग। इसे मैंने क्या करा यहाँ पे, क्या आ गया, हमारा हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ प्रिंट करा के देखें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 हेडर। ठीक है, पर अभी यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, अगर आप अपने फोन में भी खोलोगे ना यहाँ का नेट चला के, तो ऐसा ही दिखेगा। पता है आपको, लोकल हो स्लैश अगर कॉलन 3000 लिखोगे ना अपने फोन में भी, तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। जैसे कि अभी क्या, कौन सा नेट चल रहा है मेरे पास, एक्सपोर्ट 5G। तुम कौन सा नेट चला रहे हो, नेट कौन सा चला रहे हो, 5G, 4G, अरे लैपटॉप में 4G 5G, 4G चला रहे हो, 5G चलाना। और ये सर्च करना यूआरएल में, लोकल होस्ट कॉलन 3000। तुम्हारा लैपटॉप भी 4G होगा फिर। 4G कनेक्ट है, 5G तो आ नहीं नहीं, जेम की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। नहीं आया ना, नहीं आ रहा, ये नहीं खुल रहा। नहीं आया इसमें। अच्छा, ये नहीं नहीं पता है वो कैसे खुलेगा। यहाँ से जाओ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, अरे यार पुराना टर्मिनल कहाँ है, ये वाला ऊपर वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस अगर कोई खोलेगा तो क्या होगा, यही ओपन होगा मेरा। यही पे तो बहुत बड़ा है, तो अभी करते हैं। कौन सा है ये ना, कंट्रोल क्लिक और कॉपी, व्हाट्सएप भेजता हूँ, जतिन, और कंट्रोल वी। चेक करिए, ये वाला आईपी है। टाटा बेस के ही पता चला, सब पता नहीं कहाँ कहाँ बना रखे हैं। दो ही तो बने। दूसरा किस नाम से? दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरा मैंने बनाया। मिलेगा। दूसरा देख, उसमें उसमें पड़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन में। उसमें एसएमएस करके बना हुआ है। हाँ हाँ, डेटाबेस मिल गया। नहीं मिला हुआ है, मैंने कल ही देखा था। सर्च कर रहा था, SRM में ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ उसमें नहीं है, वो नहीं है। जो अंदर डाटाबेस आपने वो डाल रखा है कंटेंट में, तो वो डाल रखा है एसएमएस करके, और वो है एसआरएमएस। हाँ, वो नहीं मिल रहा, ये भी नहीं बन रहा। नहीं कर, छोड़, स्पेस से स्पेस लिखा होगा। चलो
समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ हेडर ले लिया, ठीक है। अब मुझे हेडर कहाँ प्रिंट कराना है, यहाँ प्रिंट कराना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंपोर्ट, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर को ऐसे लिखेंगे और क्लोज कर देंगे, क्लोज इस तरीके से करते हैं। कुछ एरर आ गया पर, तो मैं इसको यहाँ से इसके अंदर लिखता हूँ। अब चेक करें कुछ हुआ, आउटपुट देखे, तो रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, अरे बंद हो गया। तो एक बार चेक करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे हमने जो फाइल खोल रखी है हाँ, उसी का डेटाबेस शो हो, नहीं ऐसा नहीं। सारे एक साथ ही आएंगे डेटाबेस। और वेबसाइटों के भी आ रहे होंगे, और वेबसाइटों के भी आ रहे होंगे, जितनी भी वेबसाइट होगी। हाँ सारे ही आ रहे हैं। क्या हो गया ये, अच्छा मैं उसमें पहुंच गया। माई सी डी, क्या लिखना है, माई ऐप, और यहाँ लिख देते हैं npm स्टार्ट। अगर बंद हो जाता है ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना कैसे सेटअप करना है। ये देखो आ गया हेडर। ऐसे ही हेडर फुटर अलग अलग बना के हम ऐसे कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ है। हाँ सब कुछ एक में डाल सकते हैं। तो इतना करके देखना है पहले, पहले ये कमांड चलानी है, सेटअप कर लेना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ कैसे, हर नई फाइल के लिए टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, नई फाइल के लिए नहीं, हर एक प्रोजेक्ट के लिए तो टर्मिनल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस नाम से है। पहले इतना सेट करके देखना है, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद कर।